अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुदस्सिर नाम। और आज की क्लास में हम मैथ वाइज बुक 7 एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कह रहे हैं कि हमारे पास कुछ फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, हमें बताना है कि ये टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं, नॉन टर्मिनेटिंग है या फिर रिकरिंग नंबर्स हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग में क्या होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास कोई वैल्यू फ्रैक्शन में हो, फ्रैक्शन में मीनिंग्स क्या है, जैसे कि हमारे पास आगे 3/7। अगर अब हमें इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने का मतलब क्या है, हम इसको यानी कि ये 3 डिवाइड हो रहा है 7 से डिवाइड कर रहे हैं, डिनोमिनेटर बाहर आ गया 7। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको देखने में मसला ना हो, बाद में हम रब भी कर सकते हैं ना। तो 7 और यहाँ आ गया 3। अब हमें मालूम है कि ये 7 3 के टेबल में, सॉरी 7 में 3 नहीं आता है। तो अब हमने क्या करा, पॉइंट लिया और ज़ीरो लगा दिया। हमें मालूम है कि हम डिफरेंट जगह पर अगर एक दफ़ा पॉइंट ले रहे हैं तो हम 3 ज़ीरो इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 पॉइंट इक्वल टू किसके है, 3 ज़ीरोज़ के। ये समझाने के लिए लिखा हुआ है, ठीक है। एक पॉइंट जो है वो 3 ज़ीरो के इक्वल होता है। हमने 1 पॉइंट लिया तो हमने 1 ज़ीरो लगा दिया। अब 7 के टेबल में 30 आता है, नहीं आता। क्या आता है, 7 4 28 आता है। 28 आ गया, 30 में 28 गए तो हमारे पास क्या बचा है, 2 बच गया। अब हमने क्या करा, एक और ज़ीरो ले लिया। क्यों ले लिया, क्योंकि हम पॉइंट के बाद 3 ज़ीरो ले सकते हैं। एक ज़ीरो ले लिया था हमने, अब सेकंड ज़ीरो ले लिया हमने। 7 2 14 हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, 6 बचा। तो अब हम अपना थर्ड ज़ीरो इस्तेमाल कर रहे हैं। थर्ड ज़ीरो क्या है, ज़ीरो लगा दिया। अब 7 के टेबल में 60 आता है जी, 7 के टेबल में 60 तो हमारे पास मौजूद नहीं होता। फिर क्या हमारे पास मौजूद है, 7 5 45, 7 7 49। हमारे पास आ गया है 7 8 56। 3 ज़ीरो हमने ले लिए और तीनों ज़ीरो लेने के बाद हमारे पास जो आंसर आ रहा है उसके अंदर भी 4 रिमेनिंग है। 4 जो है वो क्या हो गया, रिमेनिंग है। यानी कि हम पॉइंट के बाद 3 ज़ीरो ले लेते हैं, तीनों ज़ीरो हमने ले लिए, अभी भी ये फुल सॉल्व नहीं हुआ। जब ऐसी कंडीशन सवाल में आ जाए कि आपका पॉइंट लेने के बाद 3 डिजिट आपने ले लिए, 3 ज़ीरो आपने ले लिए, उसके बाद भी रिमेनिंग बच रहा है, तो ऐसे फ्रैक्शंस को, ऐसे रैशनल नंबर्स को हम क्या कहते हैं, ऐसे फ्रैक्शंस को हम नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब NON.TERMINATING। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है कि ये अपने नंबर्स को रिपीट करता रहेगा, यानी कि ये सॉल्व नहीं होगा। हम इसको जितने पॉइंट के एक और पॉइंट ले लें या कुछ भी करें, इसका रिमेनिंग पार्ट कभी भी सॉल्व नहीं होगा। तो ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स, जिसमें पॉइंट के बाद 3 ज़ीरो लेने के बाद भी रिमेनिंग पार्ट बच जाए और वो सॉल्व ना हो, ऐसे। और इत्तेफाक से देखें, जब जो भी बच रहा है, यानी कि 4 बच रहा है, यहाँ पर 40 बच रहा है, ये अलग अलग पार्ट बच रहे हैं। यहाँ पर 2 बच रहा था, फिर उसके बाद यहाँ पर 6 बच रहा था, अब यहाँ पर 4 बच गया, ठीक है। तो मैं आपको ग्रीन मार्कर से कर लेता हूँ, हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो गया। जब हमने 30 में से 28 करा था तो हमारे पास यहाँ पर रिमेनिंग क्या बच रहा था, 2 बच रहा था। हमने फिर ज़ीरो लगा दिया था, 20 कर दिया था। जब इसको सॉल्व करा तो हमारे पास 6 बच गया था रिमेनिंग। जब हमने 6 को सॉल्व करा तो फिर 4 रिमेनिंग बच गया, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ और रिमेनिंग बच जाएगा। तो इसके अंदर कभी भी ये सवाल कंप्लीट सॉल्व नहीं होगा, कुछ ना कुछ रिमेनिंग हमारे पास बचते रहेंगे। तो इसलिए हमने इसको कहा ये नॉन टर्मिनेटिंग है। अब ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट आपको करना है, और अगर ये सॉल्व नहीं हुआ तो नीचे लिख देंगे नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग क्यों है, इसका रीज़न क्या है। अब इसका रीज़न कॉपी में आपको लिखना पड़ेगा। किस तरह से रीज़न लिखेंगे वो मैं स्टेटमेंट आपको यहाँ पर लिख कर दिखा देता हूँ। अभी आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको मसला ना हो कि सर ने किस तरह से सॉल्व किया था। तो अभी मैं इसको रब कर रहा हूँ और इसका रीज़न लिख कर बता रहा हूँ। यहाँ तक मैंने आपको बता दिया कि इसको फर्स्ट स्टेप में ये करना है, सॉल्व करना है। फिर सेकंड में आपको पता चल गया कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। अब इसका रीज़न क्या लिखेंगे वो आपको मैं बता देता हूँ। रीज़न आपको इस तरह से लिखना है, आपने पहले नॉन टर्मिनेट लिख दिया, अब उसके बाद रीज़न लिखना है आपको, हेयर द डिवीजन नेवर एंड्स।
द क्वोशेंट उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन की स्पेलिंग आई थिंक ठीक होगी ऑफ सच डिवीजन आर कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग तो ये क्या आ गया आपके पास रीजंस आ गया हेयर द डिवीजन नेवर एंड्स ये कब लिखोगे ये रीजंस आप जब आपका पास आंसर नॉन टर्मिनेटिंग आ रहा होगा ठीक है। अब इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है कि आपको पता हो जब नॉन टर्मिनेटिंग आंसर आएगा तो आपको लिखना है कि डिवीजन जो है वो उसका कभी भी ख़त्म नहीं होगा, इस तरह के डिवीजन को हम नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं ठीक है। अब जिस सवाल का डिवीजन ख़त्म हो जाए, जिस सवाल का डिवीजन ख़त्म हो जाए उसमें हमें क्या करना होता है, उसमें हमें क्या करना होता है हम एंड्स लिख दें, नेवर मिटा दे रहे हैं। हेयर द डिवीजन एंड्स द क्वोशेंट ऑफ सच डिवीजन आर कॉल्ड टर्मिनेटिंग। ये हमें कब करना होगा जब डिवीजन एंड हो जाएगा। इस रीज़न का भी आपको एक स्क्रीनशॉट ले लेना है ताकि आप जो सॉल्व करने बैठे अपनी कॉपी में या स्कूल कॉपी में तो आपको मालूम हो। थर्ड हमारे पास आ रहा है रिकरिंग नंबर्स। रिकरिंग नंबर्स कौन से होते हैं वो भी हम पहले से बताएंगे। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया, अपना सेकंड को अभी रहने देंगे, थर्ड सवाल को सॉल्व करने के लिए जाएंगे। थर्ड सवाल है 3/-34 3 के टेबल में आता है 34, 3 11 था 33 ठीक है। अच्छा ये माइनस साइन हम बाद में लगा देंगे तो अभी हमने यहाँ से मिटा दिया। हमारे पास बचा 1 के बाद हमने पॉइंट लगाया तो ये हो गया 0, 3 के टेबल में आता है 3 3 9, फिर हमने 1 बचा दिया यानी 10 में से 9 गए तो 1 रह गया हमारे पास। फिर हमने यहाँ पर 0 लगा दिया, फिर हमने 3 यहाँ पर करा तो ये आ गया हमारे पास 9, फिर 1 रह गया, फिर हमने यहाँ पर 0 लगा दिया, फिर यहाँ पर 3 लिख दिया, 3 3 9। अब आपने यहाँ पर एक बात नोट करी होगी कि जब हम प्रीवियस क्वेश्चन में थे तो हमारे पास जो वैल्यूज़ बच रही थी वो हमारे पास डिफरेंट बची थी, यानी कि 2 बच रही थी, फिर उसके बाद आई थिंक 6 बची, फिर उसके बाद 4 बची, इस तरह से बची थी। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यू है हमेशा सेम घूम घूम कर वही आई जा रही है। तो इस किस्म के सवालों के अंदर जहाँ पर आपकी रिमेनिंग वैल्यू, ये आप देख रहे होंगे कि 34 में से 33 गए तो 1 बचा, हमने फिर 0 लगा दिया सॉल्व करने के लिए, फिर क्या बच गया, फिर 1 बच गया, फिर हमने 0 लगा दिया, फिर क्या बच गया 1 बच गया, फिर हमने 0 लगा दिया, फिर क्या बच गया 1 लगा दिया। मैं वापसी यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल अगर 0 लगाने के वैसे बनता नहीं है लेकिन अगर फिर भी मैं लगा दूँ तो आपको पता है वापसी यहाँ पर 1 बच जाएगा। तो आपकी जो रिमेनिंग वैल्यू है वो सेम है, तो ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं रिकरिंग नंबर्स। इसका रीज़न क्या लिखेंगे, रिमेनिंग वैल्यू ऑलवेज सेम, दैट्स वाई डिवीजन नॉट पॉसिबल। The quotient such division are called recurring। टर्मिनेटिंग में क्या था, टर्मिनेटिंग में भी रिमेनिंग वैल्यू बची थी लेकिन हर दफ़ा रिमेनिंग वैल्यू डिफरेंट बच रही थी। रिकरिंग में भी रिमेनिंग वैल्यू बच रही है लेकिन हर दफ़ा रिमेनिंग वैल्यू हमारी सेम है। तो आपको समझ में आ गया कि क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर और क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या डिफरेंस है।